परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी जी। इस मंदिर के प्रधान सेवक ब्रजेश्वर मिश्र जी, सामने में उपस्थित सभी धर्म बंधुगण, माताएं, बहनों, जैसा कि पूर्व के वक्ता द्वारा आप लोगों ने सुना, आज इस मंदिर का 12वां वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न हो रहा है। देखो बंधु, हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। पूर्व जन्म के हम लोगों के कर्म, विचार और संस्कार के प्रभाव से और ईश्वर के अहेतुक कृपा से हम लोगों को यह मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम लोगों का क्या कर्तव्य है, जो अन्य योनियों में हम नहीं कर सकते वह इस मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पसुरी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशुरी समान। देखो, आहार निद्रा भय मैथुन सभी प्राणियों को प्राप्त है, सभी जीवों को प्राप्त है। हम लोग मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य है हम धर्म का पालन करें, धर्म को धारण करें और यह समझें कि इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जन्म मरण से रहित हो। जन्म और मरण दोनों में कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हो। रामायण में कहा गया है कि जन्मने और मरने दोनों में दुसह दुख होता है। दोनों से बाहर निकलने के लिए हमें प्रयास करना है। इससे बाहर निकलना हमारे इस जीवन का मूल उद्देश्य है, लेकिन बहुत से लोग इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। इस जीवन में मनुष्य का जीवन मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर में जीता है। पूर्व जन्मों के संस्कारों से यह जीवन चलता है और जिसके वजह से वासनाएं इतने क्षुद्र और सीमित होती हैं कि वह सिर्फ रोटी, मकान, कपड़ा, धन, स्त्री, पुरुष, यश, प्रशंसा और सम्मान आदि की जो कामना ही करता है। यही कारण है यह सब चीजें हमारे जन्म मरण का और जो है भयभीत करता है, जन्म मरण में और भयभीत करता है। यह मृत्यु के अवसर पर आकर कोई हमारा मदद नहीं करता, हम लोग और इससे ग्रसित हो जाते हैं। यह मोह ग्रसित करता है। देखिएगा, आदमी का जब शरीर छूटता है तो और उन्हीं लोगों की वह दुहाई देकर रोता है कि हमारे बाद यह धन का होगा, हमारे बाद यह लड़के कैसे रहेंगे, हमारे बाद यह पत्नी कैसे रहेगी। यह और भयभीत करते हैं और मोह से हमको ग्रसित करते हैं। इसलिए बंधुओं, इसके कारण से क्या होता है कि हमें उस सत्य का बोध नहीं हो पाता है। इस क्षुद्र वासना के चलते ही हम लोग संकीर्णताओं में फंस जाते हैं और हमें ब्रह्म और जीव की एकता का बोध नहीं इस जीवन में हो पाता है। और जन्म मरण से बाहर जाने के लिए क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान ही मुक्ति होता है। जब तक मनुष्य को यह ज्ञान न हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। हम सबको जानते हैं, सबका ज्ञान है हमको कि कौन कहाँ रहता है, कौन शहर कहाँ है भारत में, रायगढ़ में कौन कहाँ रहता है, लेकिन मैं अपने को नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। और जानता भी हूँ तो हल्का अधूरा सत्य है। अब ये जानते हैं मैं फलाने का लड़का हूँ, मैं फलाने का नाती हूँ, मैं फलाने का पोता हूँ, मैं फलाना मोहल्ला में रहती है। तो इस शरीर का परिचय है बंधु। आप शरीर नहीं हैं, आप दृश्य नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे मैं कहूँ कि भाई आप सामने की उसको ध्यान दीजिए, एक टक से देखिए, वो अभी पीला दिख रहा है, उस रंग को बदल दिया जाए, लाल कर दिया जाए, फिर कुछ देर में गुलाबी कर दिया जाए, अब एक टक उसको देखते रहिए, फिर रंग को बदल दिया जाए। वह रंग बार बार बदल रहा है, दृश्य बार बार बदल रहा है, लेकिन देखने वाला दृष्टा एक ही है, वह बदलता नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों के अंदर
इस अनित्य शरीर में जो नित्य छिपा हुआ है वह नित्य ही हमारा परिचय है, वही हम हैं। जो सत्य है, इस सत्य को जानने से कहा गया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यु मोह सहाया। जिसकी सत्यता से, जिसकी उपस्थिति से यह संसार, यह माया जड़ है, लेकिन मोह की सहायता से यह सत्य नजर आ रहा है, सत्य भास रहा है। वास्तव में यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ईश्वर है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, जो इसका अधिष्ठान है। वह संसार जो दिख रहा है वह कल्पित है, वह सत्य नहीं है, फिर भी आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? रजत भास जिम सीपम जथा भानु गर्भार, जदपि असत्य त्रिकाल महु भ्रम न सकई कोई टार। देखिए, जिस प्रकार से सीप में चांदी की आपको आभास होता है, सत्य क्या है? सीप है, लेकिन दिखता क्या है? चांदी। यह भ्रम है, अज्ञान के चलते दिख रहा है। उसी प्रकार से भानुगर्भा, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरण बालू पर पड़ता है और वहां पर जल दिखलाई देता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। वह जल है, दूर से आदमी देखता है, उसको जलाशय दिखता है, सुंदर जल दिखता है, तो उस रास्ते से गुजरता है, सोचता है गर्मी में कभी प्यास लगेगा तो उस जल को पी लूंगा, उसमें स्नान कर लूंगा तो मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलेगा, शीतलता मिलेगा, मेरे प्यास की तृप्ति होगा। वह सोच रहा है। एक दिन अचानक उस रास्ते से गुजर रहा था, उसको प्यास लग ही गया, वह सोचा चलो आज जल को पी लूं। अब वहां पर जाता है तो देखता है यहाँ जल नहीं है, यह तो बालू का रेत है। इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ने से, सूर्य की किरणों के पड़ने से यह जल दिखलाई दे रहा था। क्योंकि अगर जल होता तो जमीन को कम से कम गीला होना चाहिए, वह जमीन भी गीला नहीं है और वहां जल दिखलाई भी दे रहा था। जब वहां गया, सत्य को समझा। सत्य क्या है? सूर्य की किरण, जिसके वजह से वह जल दिखलाई देता है। लेकिन उसको सत्य अभी तक समझ में आ रहा था। अब वहां से दूर गया, फिर उस रास्ते से गुजरता है, वह दिखाई देता है। लेकिन अब देखो, पहले की दिखाई देने में, अब के दिखाई देने में क्या अंतर होता है? पहले के दिखाई देने में उसमें एक आकर्षण था, एक लगाव था, एक उसको आशा थी, इससे हम जल पीकर अपने तृप्ति, शीतलता का अनुभव करूंगा। लेकिन अब वह देखता है तो जान गया है सत्य को, जानता है यहाँ जल नहीं है, या किसी हमारे काम का नहीं है। दिख रहा है लेकिन हमारे काम का नहीं है, मुझे यह न सुख दे सकता है न संतुष्टि दे सकता है। इसी प्रकार से जो सत्य को समझता है, ईश्वर को समझता है, वह संसार को कल्पित समझ लेता है। वह संसार में रहते हुए भी यह समझता है कि यह संसार हमको सुख नहीं दे सकता है, शांति नहीं दे सकता है, शीतलता नहीं दे सकता है, जैसे मृग मरीचिका वाला जल नहीं दे सकता है। फिर भी लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है महाराज, यह संसार तो असत्य है, यह संसार झूठा है, यह माया से ग्रसित है, लेकिन लोगों को तो यहाँ दुख की अनुभूति होता है, लोगों को यहाँ सुख की अनुभूति होता है। यह क्यों होता है? संसार अगर असत्य है तो सुख और दुख की अनुभूति क्यों होता है? दुख ज्यादा अनुभूति होता है, सुख कम होता है। उसका भी आगे चौपाई में निराकरण आता है। जो सपने सिर काटे कोई, दिन जागे दुख दूर न होई। सपने में अगर कोई सिर काटता है तो बिना जगे वह दुख दूर होता नहीं है। तो सपना में कोई तुमको दौड़ा रहा है, भाई आप सोए हुए हैं रूम में, आप देखते हैं कि हमारा सिर काटने के लिए वह कल्पित व्यक्ति आपको दौड़ा रहा है, वह असत्य व्यक्ति है, उसका आप काटने वाला औजार भी असत्य है, आप भाग रहे हैं अभी असत्य है, लेकिन आपको तो दुख देता है। वह असत्य होते हुए भी आपको दुख देता है। जब तक आप सोए हैं आपको पसीना पसीना भी हो जाता है, लोग जगते हैं तो देखते हैं पसीना हो गया, अरे कभी सर्प दौड़ा रहा है, कभी हाथी दौड़ा रहा है, कभी कोई दौड़ा रहा है, आप भयभीत होते हैं। आपको उतना देर दुख होता है जितना देर तक आप जग नहीं जाते। जगने के बाद देखते हैं अरे ये तो सब असत्य था, फिर आपका सारा दुख एक क्षण में विलुप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से यह संसार भी उसी के समान कल्पित होते हुए भी, असत्य होते हुए भी मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूति कराता है, इसलिए कि हम जगे हुए नहीं हैं, हम सो रहे हैं। वह तो सपना है, यह जगे में भी जो आप देख रहे हैं यह भी अपना नहीं है, यह भी सपना है। इससे बाहर जाएंगे तो वह अपना है, इस अनित्य में नित्य को देखेंगे तो वह अपना है, संसार में ईश्वर को देखेंगे वह अपना है। बात बाकी यह सब कुछ सपना है, सपनवत आप देख रहे हैं। कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई हमें दौड़ा रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, कोई हमको सुख दे रहा है, कोई हमारी सेवा कर रहा है, यह सब कुछ सपने में घटित हो रहा है।
तो हमको जन्म मरण से बाहर जाने का अगर औषधि चाहिए तो हमें सत्य को समझना होगा। और सत्य को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे सत्य को समझें? तो हमको नहीं तो हम तो भ्रम में हैं और वह भ्रम दिखाई देता है। जैसे कहते हैं कि यद्यपि मृखाति कालमा, यद्यपि यह जो दिखाई दे रहा है मृतृष्णा, यह तीनों काल में असत्य है। माने भूतकाल में भी असत्य था, वर्तमान में भी असत्य है, भविष्य में भी यह असत्य ही रहेगा, फिर भी वह भाषित हो रहा है, इसका भ्रम करता नहीं है। जिस तरह से जलाशय दिख रहा है, आप उस रास्ते से जब जाएंगे तो जल दिखेगा ही, लेकिन सत्य नहीं समझ रहे हैं तो दिख रहा, सत्य समझने के बाद भी दिखेगा। इसी प्रकार से जो सत्य को समझ लेता है वह इस संसार में ज्ञानी लोग कैसे रहता है, सत्य को जानने के बाद सत्य को जानने वाला भी संसार में रहता है और उसको संसार वैसे ही दिखाई देता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको सत्य का ज्ञान हो गया कि भाई यह मृग मरीचिका के समान है, तो उसका उसमें लगाव नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है, और वह संसार में उसी तरह से जीता है, बिना किसी के आशा का, बिना किसी से आसक्ति का, बिना किसी से लगाव का वह जीवन जीता है, सबके लिए करता है, लेकिन किसी से वह आशा नहीं रखता है। वह जानता है कि हमको आशा किससे रखना है, बस एक राम जी से। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो, तभी आप उस सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ के नाता से कुछ होने वाला नहीं है। तब सवाल है कि हमारी भ्रम, हमारा जो संशय है उसका भी कैसे निवारण हो। भ्रम और संशय के निवारण के लिए सत्संग में जाना पड़ता है, और भ्रम और संशय किसी को भी हो जाता है। रामायण में भी एक प्रसंग है, गरुड़ जी को भी एक बार भ्रम हो गया, जबकि वो विष्णु जी के वाहन है, हमेशा विष्णु भगवान के साथ में रहने वाले हैं, फिर भी उनको एक बार भ्रम हो गया। कब भ्रम हो गया? जब भगवान को नाग फांस में मेघनाथ ने बांध दिया दोनों भाइयों। अब इनको नाग फांस को काटने के लिए नारद जी के माध्यम से हनुमान जी ले गए समझाकर, इन्होंने काटा। काटने के बाद इनको मन में भ्रम हुआ, अरे जिसका नाम लेकर सभी लोग इस संसार सागर से पार होते हैं, अपने भवबंधन को छोड़ते हैं, खोल लेते हैं, वह व्यक्ति कैसे जो है यह ब्रह्म होकर कैसे इस रूप में पड़े हुए हैं? यह भगवान है या समान मनुष्य है, मुझे समझ में नहीं आया। यह भ्रम उनको पकड़ लिया, यह संशय हो गया। संशय होने से बंधु जीवन में क्या होता है, बहुत कठिन है, हमारे जीवन के शांति को भंग कर देता है, जीवन में अशांति हो जाता है। चाहे आपके संशय में किसी प्रकार का संशय हो, चाहे आपको ईश्वर पर संशय हो जाए, चाहे आपको अपने पत्नी पर संशय हो जाए, चाहे भाई भाई में संशय हो जाए, चाहे पिता पुत्र में संशय हो जाए, वह घर के वातावरण को विनष्ट कर देता है, घर के शांति को विनष्ट कर देता है, आत्मिक शांति को भी समाप्त कर देता है, भूख प्यास भी भगा देता है, नींद भी नहीं आता है, आदमी इतना तनाव ग्रसित हो जाता है संशय की स्थिति में। तो संशय का निवारण कैसे होता है? सत्संग में। सत्संग में जाने से संशय का निवारण होता है। इसलिए वो कब गए? नारद जी के पास पहले गए, गरुड़ जी। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ भाई, मैं तो नहीं बता सकूंगा। ब्रह्मा जी कहे कि आप शिव जी के पास जाओ। जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी उस समय कहीं जा रहे थे मिलने के लिए, रास्ता में उनसे वो मिले। मिलने के बाद उन्होंने निवेदन किया, तो कहे कि मिले गरुड़ मार्ग मोही के बात समझाऊं कोई। तब हुई है संशय कर भंगा, जब बहुत काल करिए सत्संगा। तुमको एक आधा घंटा से रास्ता में मिले हो और हम संशय का निवारण नहीं कर सकते हैं, आप जाइए का भूसुंडी जी के यहाँ, वहाँ सत्संग चल रहा है, भगवान का कथा चल रहा है, उसमें आप जाकर के बहुत काल तक जब बैठेंगे, सत्संग करेंगे, 1-2 घंटे से नहीं, तब आपका इस संशय का निवारण होगा। क्योंकि जिसके ऊपर आपका संशय हुआ है उसको सही ढंग से आप जान नहीं लेंगे, सत्य को समझ नहीं लेंगे और कौन है, तब तक आपका निवारण नहीं हो सकता है। तो संशय को निवारण करने के लिए वहां पर रहे, वहां से संशय निवारण होता है। उसी प्रकार का इसमें कहा गया है। भगवान श्री कहते हैं पार्वती जी से कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जिस प्रकार से देखिए पक्षी उड़ाना है तो क्या होता है, तो आवाज कीजिएगा तो नहीं भगता है, वो ताली बजा दीजिए, ताली बजाएंगे तो सभी पक्षी एक साथ उड़ जाएगा, चाहे 1 हो चाहे 50 हो, उसका संख्या का मतलब नहीं है, वह उड़ेगा मतलब उड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान की कथा सुंदर करतारी के समान है। जब संशय हो गया है तो भगवान की कथा कहो, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा का जो है मनन चिंतन कीजिए। तो आपके घर में जो घुसा हुआ संशय है, जो आपके घर को विघ्नित कर रहा है, घर के शांति को भंग कर रहा है, वह
दूर हो सकता है। नहीं तो संशय को पक्षी से तुलना इसलिए किया गया कि पक्षी जो है क्या करता है, खेत में लगे हुए जो सजग किसान नहीं है उसके दाने को चुग जाता है, फिर क्या होता है, खेत 1 साल के लिए पलटी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो सजग होता है किसान वह मट्टी में उसको ढकता है और उसकी रखवाली करता है, तब आगे होता है। इसलिए संशय से बचना पड़ता है। तो हमको भी अपने जीवन में सजगता के, सावधानी की, रखवाली की आवश्यकता होता है, जिससे हमारे में संशय घुसने न पाए। तो इस प्रकार से जो है संशय, सत्संग में जाने से संशय दूर होता है। सत्संग में जाने से हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने से क्या होता है, हमको सत्य का बोध होता है कि देखो जो संसार में आए हैं तो क्या है, शरीर के रूप में है, नाम और रूप के में है। तो नाम रूप परिवर्तनशील है, यह नाम रूप बदलने वाला है, यह तो बदलेगा। यह आया है, जन्म लिया है, तो यह तो मरेगा ही। यह सत्संग में जाने से विवेक हमारा जो जागृत होता है, वह विवेक हमको जो है ज्ञान देता है कि यह तुम्हारा तो जाएगा, लेकिन तुम अपने परिचय नहीं जानने के चलते तुम दुखी सुखी हो रहे हो। तुम जन्म मरण से बाहर जाने के लिए अपने सत्य को समझो, तुम वह दृष्टा हो, तुम वह साक्षी हो। यह हमें सत्संग जगाता है और कहता है कि समय से पहले तुम काम करो, ध्यान करो, धारणा करो, पूजा करो, धर्म करो, व्रत करो। लेकिन देखो बंधु, यह मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि मनुष्य अच्छी चीजों को टालता है। अब जहाँ पर तीर्थ व्रत करने की बात आता है तो हर आदमी कहता है अभी बाद में कर लेंगे, सब बुढ़ापा में कर लेंगे, अभी तो जवानी है। अब जवानी में अभी तो चढ़ रहे हो ऊपर की तरफ, जब आपकी इंद्रियों में शक्ति है, जब आपके शरीर में शक्ति है, आप उसको टालते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि बुरे कार्य को टालिए, कुछ दिन बाद कर लेंगे, शायद उस बीच में कर कुछ ऐसा परिस्थिति बन जाए, उससे आप वंचित हो जाए। लेकिन बुरा काम मनुष्य जल्दी करता है, अच्छे काम को टालता है। धर्म कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, ये सब को टालता है, बुढ़ापा में करते हैं। लेकिन कोई किसी को मालूम नहीं कि हमारी आयु कब तक है, हम टालते जा रहे हैं कि बुढ़ापा में हमारे लिए संभव है कि नहीं है। जो सही काम करना है समय रहते करना है, समय को शायद आगे नहीं टालना है। मनुष्य जो है जवानी में क्या करता है, अपने को सजाने में, संवारने में, निखारने में लगाता है। लेकिन आप किसको आकर्षित करने के लिए अपने को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, वह तो आपके जन्म मरण में जो है कोई सहायक नहीं हो सकता है, जन्म मरण के दुख से बाहर नहीं निकाल सकता है, वह तो और आपको फंसाएगा। आप जिसको आकर्षित करके इससे बाहर निकल सकते हैं वह तो ईश्वर है। ईश्वर को आकर्षित करने के लिए बाहर के स्वरूप को संवारने से नहीं होगा। शीशा देखते हैं, शीशा किस लिए होता है बंधु? शीशा होता है कि अपने जो है अंदर की कमजोरियां दिखा सके। कि आपके चेहरे पर दागी लगा, उसको पोछ लो, बाल ठीक से नहीं करना, उसको कंघी झाड़ लो। लेकिन शीशा में अपनी कमजोरी नहीं, हर एंगल से घुमा घुमा के अपनी सुंदरता देखते हैं, उल्टा उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से सत्संग में जाने से वह हमारी कमजोरियों को बतलाता है, हमारे जीवन में क्या है, किस तरफ जाना चाहिए, हम किस तरफ चलते जा रहे हैं। तो शीशे की तरफ होता है, संत का जीवन भी शीशे की तरफ होता है। उसमें देखोगे तो आपको दिखाई देगा तुमको किस तरफ जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और समय से कैसे करना चाहिए, किस तरह से समय से करना चाहिए। तो तभी हम जो है सत्य का अनुभव और अनुभूति कर सकते हैं। और नहीं तो टालते जाएंगे, इस तरह से टलते हुए वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा जीवन निरर्थक जा सकता है, यह हमारा मूल्यवान जीवन है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है सत्संग, और सत्संग में जाते हैं तो क्या करें, अपना हर तरह के विचारों को परित्याग करके मन और मस्तिष्क को खाली करके वहाँ बैठे। नहीं सत्संग चल रहा है, अच्छा वातावरण में हम बैठे हैं जहाँ के एक एक क्षण का महत्व होता है, और हम भविष्य की योजना बनाने लगे कि यहाँ से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, अब क्या करना है, किससे मिलना है। तो फिर यहाँ रहते हुए भी पहुँच तो गए, पहुँचने के मनुष्य सब जगह पहुँच जाता है, लेकिन अगर जीवन में ठहराव नहीं है तो वह पहुँचना निरर्थक हो जाता है। वहाँ ठहरना पड़ता है, वहाँ जाइए तो ठहरिए, आप रुकिए, अपने आप में रहिए, तभी आप वहाँ मिलने वाली चीज़ों को अपने में ग्रहण कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं और जीवन में उसको उतार कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो यह मनुष्य जीवन का सत्संग में जाने से बहुत तरह का लाभ होता है। बिन सत्संग न हरि कथा, यही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के
हरि कथा नहीं मिलता है, बिना हरि कथा के हमारा मोह संशय नहीं भगता है, और बिना मोह संशय भगे भगवान के प्रति हमारा दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता। तो उनसे हमारा प्रेम होना है तभी जब हमारे अंदर के विकार विकृतियां दूर हो। जो काम है, लोभ है, मोह है, यह सब मनुष्य को ग्रसित कर लेता है और गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। यह गीता में भी कहा गया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मीह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध समझो, और यह बहुत खाने वाला है, यह कभी भोगों से न अघाने वाला है और बड़ा पापी है। इसलिए तू जीवन में सबसे बड़ा बैरी इसी को जान। उस काम का रहने का स्थान इंद्रिया मन है, बुद्धि है, वहाँ स्थान बनाकर रहता है और इनको तीनों को क्या करता है, वो भ्रमित करके ज्ञान को ढक लेता है और मनुष्य से जीवात्मा को मोह में ग्रसित करके गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें इसको किसी भी प्रकार से मारना है, इंद्रियों को नियंत्रण करना है, अपने जो है धर्म ग्रंथों से खोजना है कि हमारे जीवन में कहाँ उतार हो रहा है, कहाँ चढ़ाव हो रहा है। तो बार बार इसको सत्संग में जाने से, सुनने से, इसका ज्ञान होने से तब हम अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं। और जब अपने आप को नियंत्रित करेंगे, वहाँ से जो कुछ हमें जीवन का जीने का जो सूत्र मिला है उसको हम जीवन में अपनाते हैं, तो सत्य को समझते हैं। जब सत्य समझ में आ गया कि यह सत्य नहीं है, यह माया है, यह सिर्फ जो है मोह की सहायता से सत्य भाषित हो रहा है, तो उधर से हमारा आकर्षण कम होता है, उधर से आकर्षण कम होता है और सत्य का ज्ञान होता है। यह जो दिखाई दे रहा है यह नहीं, इसके अंदर जो छिपा हुआ तत्व है वह सत्य है, जो दिखाई नहीं देता। किस प्रकार दिखाई नहीं देता? जैसे पुरैन सघन ओट जल बेग न पाइए मरण माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। देखिए किसी तालाब में आप दूर से जाते होंगे तो कमल का जो है पत्ता खिला हुआ रहता है, पूरा जल को ढक लेता है, जल दिखाई नहीं देता, सिर्फ कमल का पत्ता दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य का बुद्धि है कि देखो कमल का पत्ता हरा है, इसका मतलब है कि इसके नीचे जल होगा। अगर इसके नीचे जल नहीं रहता तो हरा नहीं रहता, क्योंकि सूर्य इसको सुखा देते, सूख जाता। जल समाप्त हुआ, उसका जीवन लीला समाप्त। वो है मतलब जल है, दिखाई नहीं दे रहा है नेत्र से, लेकिन अनुभव करना है कि उसके नीचे जल है, तभी इसका हरियाली है। ठीक इसी प्रकार से माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। यह निर्गुण ब्रह्म सब तरफ सृष्टि में फैला हुआ है, लेकिन माया से छिपा हुआ है। नाम रूप है माया, यह नाम और रूप जो आप लोगों का नेत्रों से दिखाई दे रहा है, यह हम लोग जो बैठे हैं जो दिखाई दे रहा है नेत्र से, यह सब कुछ क्या है? माया है। वो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानू माई। जहाँ तक आपकी इंद्रियां, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाता है, यह सब कुछ माया है। इसके अंदर जो जाओगे पीछे, तब वह सत्य छिपा हुआ है, तब वह ब्रह्म छिपा हुआ है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह निर्गुण है। उसमें किसी प्रकार का जो है कोई अवयव नहीं है, इसलिए जो है वह दिखाई नहीं देता। व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म का जो है कहा गया है वह सर्वव्यापी होता है। व्यापक ब्रह्म विरज अज अकल अनीह अभेद। ब्रह्म को कहा गया सर्वव्यापी है, विरज माने माया रहित है, अज माने अजन्मा है, अकल माने अगोचर है, अनीह माने इच्छा रहित है और अभेद है। यह होता उसका उस रूप में रहता है। वो कहाँ दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। इन नेत्रों से उसको क्या देखना है? अनुभव करना है। अनुभव गम भजई जय संता, इसको संत लोग अनुभव करते हैं और इन नेत्रों से दिखाई देने वाला नहीं है। इन नेत्रों को जब रोकोगे, अपने अंदर में दृष्टि को घुमाओगे, बाहर से माया से हटा करके, तभी उसका आत्मानुभूति आप कर सकते हैं। और जो आत्मानुभूति कर लेता है वह ईश्वर अनुभूति कर लेता है, और फिर उसको सत्य का जब बोध होता है तभी मनुष्य जन्म और मरण से बाहर जाता है। यह शरीर तो है, इसका तो जन्म होगा, मरण होगा, यह तो स्वाभाविक चीज है। यह तो इस ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका जन्म नहीं हुआ है वह नहीं मरेगा। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है, शरीर का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। शरीर को हम अगर समझेंगे तो जन्म मृत्यु से बाहर नहीं जा सकते, हमको इसके दुख से बाहर नहीं किसी भी हो पाएंगे प्रकार से हो पाएंगे। इसीलिए हमको इसके दुख से बाहर जाना है तो हमको सत्य को समझना है कि मैं कौन हूँ।
और मैं कौन हूँ, इसके प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब आप सत्संग में जाएंगे, तो अपने जीवन में जो घटित करने उतारने की कोशिश करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तब आपको वह बोध हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो है सत्संग में जाने से मनुष्य को विवेक जागृत करता है, और मनुष्य का विवेक जागृत होने से वह सत्य को समझता है। सत्य को समझने से माया में उसका आकर्षण नहीं होता है, तो माया से आकर्षित होकर मनुष्य बहुत तरह के गलत कार्यों को भी करते हैं, बहुत तरह के गलत कर्म मनुष्य से होता है। इसलिए हम लोगों को इस कल्पित जगत को समझना है, तभी हमारा इस जगत के प्रति जो आकर्षण है वह दूर होगा। और सत्य जो ईश्वर है, जिसके चलते दिखाई देता है, जिस प्रकार से सीप में मोती दिखाई देता है, सूर्य की किरण में वह जल दिखलाई देता है, मरीचिका दिखलाई देता है, सत्य समझने से वह दिखते हुए भी हमको आकर्षित नहीं करता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी सत्य को समझ लेता है, ईश्वर को समझ लेता है, वह संसार में रहते हुए भी आकर्षित नहीं होता है, और वही जन्म मरण के दुख से बाहर जा सकता है। और यह सब कुछ हम लोगों को सुविधा परमात्मा ने इस मनुष्य जीवन में दिया है कि भाई कबहु कर करुणा न देहि देत ईश गुरु हेतु सने। हम लोगों को विशेष कृपा करके, हमारा कारण था तो अच्छा है, और नहीं भी कारण है तो वह दिया, तो इस प्रकार से वह दिया है, तो उसका लाभ उठा करके हमको क्या करना है, आगे की यात्रा को तय कर लेना है। फिर हमको यह मिले ना मिले, फिर हमको आवागमन में फंसना न पड़े, तो फिर 84 लाख दुनियों में भटकना पड़ेगा, हमको बाहर हो जाना है। और यही संस्कार हमारे अंदर हो, यही संस्कार हमें अपने बच्चों को भी देना है, हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देना है। उनको भी आप टालते हैं, आप किसी जगह में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो बच्चों को छोड़ देते हैं मोबाइल से गेम खेलने के लिए, आप अकेले जाते हैं, ये 3 के स्पॉट में जाते हैं, किसी लान में जाते हैं, किसी और जगह घूमने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, तो उनको ले जाते हैं। यह क्या उनके ऊपर संस्कार पड़ रहा है? आपको उनको संस्कार डालना है, तभी से उनको समझाना होगा। वह भी जाएं, वहाँ बैठें, देखें, आपसे पूछें कि भाई कौन है, कौन नहीं है, इनका क्या काम है, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो इस सत्य को समझे। इसलिए हमें बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए। जो संस्कार से संस्कारित होता है, संस्कार क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व को उभारता है। संस्कार क्या करता है, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करता है। जिस प्रकार से हर चीज को संस्कारित किया जाता है, खदान से सोना निकलता है, उसको संस्कारित करते हैं, उसका क्या होता है, जो भी उसमें दोष है वह दूर होकर वह और प्रखरता रूप में उभरता है। फिर उससे जो है कोई भी गहना या कुछ जो भी बनाना है, बनाता है सोनार लोग, उसके पहले उसको शोधित करता है, संस्कारित करता है। तो इस प्रकार से हर चीज का संस्कार होता है। औषधि का भी होता है, औषधि भी निकलता है, जड़ी बूटी है, उसको संस्कारित करके तब औषधि बनाया जाता है, जो अनेकों बीमारियों का नाश कर देता है। इसी प्रकार से हमको भी बच्चों में संस्कार डालना है, अपने संस्कार को भी मजबूत करना है। जो भी देखिए आप लोगों के पूर्वज लोगों से, अपने पिताजनों से जो मिला है, जो आप सीखे हैं, वही तो संस्कार होता है। संस्कार जो है किसी को स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है, वो अपने बूढ़े बुजुर्गों से मिलता है। संस्कार की शिक्षा हर किसी को, मनुष्य कोई नहीं, पशु पक्षियों को देख, पक्षी को देख लीजिए, कितना सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है। वह किस विद्यालय में पढ़ा है, किस विद्यालय में पढ़ने गया है, कहीं नहीं गया, लेकिन वह कितना अच्छा घोंसला बना लेता है। एक पक्षी होता है, वायु पक्षी बोलते हैं, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। तो इस प्रकार से वह कहाँ सीखा, अपने बूढ़े बुजुर्गों से सीखा। इसी प्रकार से हमारे से हमारे बच्चे सीखेंगे, हमने अपने जो है बूढ़े बुजुर्गों से, माता पिता, दादा नाना काका, जिसको भी जो करते हैं उनसे सीखें, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो हमारा काम है उनको भी संस्कारित करना है, उनको भी अच्छा शिक्षा देना है, क्या करना, अच्छा संस्कार देना है। तो हमारे अपने में बदलाव लाना होगा। हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे बच्चे में वो जाए और कोई खैनी खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई जो है क्या करता है, मद का सेवन करता है। यह सब क्या है, यह सब चीजें हमारे बच्चे में अगर चला जाए तो आपका मेहनत जीवन भर का कमाया हुआ बर्बाद हो जाएगा, तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सीखेगा। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं। एक सज्जन एक दिन आए, 2 लोग थे, पिता पुत्र, तो उनके पिताजी अपने बच्चे को शिकायत करने आए थे अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर, कि हमारा लड़का महाराज बहुत नशा पीता है, तो समझा दीजिए, छोड़ दे, नहीं तो हमारा पूरा प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा, एक ही लड़का है। तो मैं उससे कहा भाई छोड़ दो भाई, क्यों पीते हो, यह तो विष है, इससे तो कोई तुमको फायदा नहीं है, न रक्त बनता है, न मांस बनता है, न अस्थि बनता है, अब क्यों इसका सेवन करते हो। आधे घंटे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गुदगुदी पैदा करता है, अच्छा लगता है, फिर 2 घंटा बाद फिर वही पहुंच गए, 100-200 रुपया चला भी गया।
तो बोला कि हम कहाँ से सीखे महाराज? मैं बोला कहाँ से सीखे? बोले ही हमारे पिताश्री हैं, ये रखे हैं, धीरे धीरे पीते थे। हम सोचे भाई क्या अमृत का पान कर रहे हैं, जरा मैं भी देखूँ इसमें क्या गुण है। तो मैं उनके तरफ पूछा कि क्यों भाई? बोले हाँ महाराज मैं तो लेता हूँ। अरे तो खुद लेते हो भाई, फिर आप कैसे कह रहे हो इनको समझाने की बात? तो बोलो भाई आप भी छोड़ो। बोले तो मैं बहुत दिन से लेता हूँ, कैसे छोड़ूं? भाई तो अभी बाद में शुरू किया है, पर इसको छोड़ाइए। मैं बोले तो बड़ी भारी प्रपंच है। देखो अच्छा चीज को, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए, इसलिए मैं बोला दोनों संकल्प को एक साथ गंगा जल लेकर के आज के बाद हम दोनों इसको छोड़ेंगे। अब दोनों सही में संकल्प कर लिए। मैं बोला तुम आपको इसको समझाना है, इसको आगे वाली पीढ़ी में इसको रोकना है, तो दोनों छोड़ दीजिए, दोनों संकल्प करके परित्याग कर दीजिए। बंधु अगर आपको बच्चे में अच्छा संस्कार देना है तो आपको बहुत से बुराइयों से बचना होगा, जो बुराई हमारे अंदर में न हो, और अपने बच्चों को सब संस्कार कराइए। हाँ, जितना भी प्रमुख संस्कार होता है, संस्कार जो है अब कोई अलग अलग तरह का बताया गया है, पुंसवन से लेकर कितना बताया गया, लेकिन मैं तो मोटा मोटी 8 संस्कार की बातें करता हूँ। इसको कराना अनिवार्य है। जन्म होने के बाद जो होता है नामकरण संस्कार होता है, उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, संवेदन संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है और अंतिम संस्कार होता है। यह सब जिस संस्कार को करते जाएंगे तो आपके बच्चे में वह अपने आप निखार आते जाएगा, उसका प्रतिभा निखरते जाएगी। और संस्कार से ही मनुष्य होता है, संस्कार से मनुष्य बनेगा। संस्कार नहीं करोगे तो वह जानवर से भी व्यवहार कर सकता है। तो हमें अच्छे संस्कार अपने बच्चों में देना है। यह सब संस्कार हमें करना चाहिए, जिस रूप में हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, अवश्य ही इसका फल मिलता है। बच्चे को भटकने से रोकता है। अगर किसी गलत रास्ते से जा रहा है, कोई रास्ता में जो है कोई कहीं मान लीजिए दारू का ही दुकान हो, वहाँ आपके बच्चे को जाने के लिए कहा जाएगा तो नहीं जाएगा, जानेगा हमको कोई देख लेगा। वह संस्कार है जो रोकता है कि मत जाओ, तुम्हारे घर वाले दुखी होंगे, तुम्हारे लिए इतनी आवश्यक चीज नहीं है, यह गंदगी है, वह रोकता है। तो बुरे जगहों में जाने से वह संस्कार रोक देता है। समझे? जिस प्रकार से किसी वृक्ष को बचाव के लिए बाड़ा लगाया जाता है कि जानवर इसको नुकसान न करे, इसी प्रकार से मनुष्य को प्रतिभा को बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। संस्कार करने से उसका प्रतिभा का व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी सुरक्षा होता है, और वह एक अच्छा इंसान बनकर देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव होता है। और वह अपने घर में माता पिता का भी, बूढ़े बुजुर्गों का भी, सबका आदर सम्मान करता है। जिसको अच्छा संस्कार दीजिएगा, सम्मान करता है, सबकी बातों को सुनता है, किसी को अवहेलना नहीं करता है। यही सबसे बड़ा चीज है संस्कार देने। और नहीं तो अपराध हो सकता है, फिर आपको बुढ़ापा में तंग करेगा, आपका कमाया हुआ संपत्ति को बर्बाद करेगा, फिर आपको दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसीलिए अभी से बच्चों में भी सिखाना है, और बच्चों में सिखाना है तो अपने बुराई को पहले दूर कर देना, तभी आप उसमें अच्छा संस्कार दे सकते हैं। आपसे कोई भी गलत चीज आपका बच्चा ना सीखे, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों का समय हो रहा है, मैं ज़्यादा ना करते हुए यही आप लोग कहूँगा कि संस्कार शिक्षा के साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए और सत्य को समझिए। जिस सत्य को समझने से आप जन्म मरण के बंधन से बाहर हो सकते हैं, और ये भौतिक चकाचौंध में न फंसते हुए भगवान के शरण में जाने का रास्ता आपके लिए खुल जाए। बस जय माँ, जय गुरु।